Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we are going to learn VLOOKUP and COUNTIF. तो VLOOKUP और COUNTIF से हम हमारे डेटा में सेम नेम के हमारी क्लास में सेम नेम के स्टूडेंट्स हैं तो लेकिन उनकी जो परसेंटेज और स्टेटस है वो अलग अलग है। तो हम जब सेम नेम हो या टाई हो या डुप्लीकेसी हो तो हम कैसे डेटा फैच कर सकते हैं सेम नेम का, मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज़ ये एक नेम है जो एक ही टू स्टूडेंट्स है एक ही नाम के लेकिन दोनों का डेटा अलग है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइट। तो हम शुरू करते हैं। तो ये हम इसमें कोई भी नेम टाइप करेंगे तो उसका नाम, परसेंटेज और ओवरऑल स्टेटस आ जाए। तो ये हमारा जो डेटा है ये यहाँ रखा है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के नाम सेम हैं राइट। और तो हम इन जब अगर डेटा सेम हो, सिमिलर हो, तो उस स्टेट में हम कैसे अपना वैल्यू फैच करें VLOOKUP से, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है VLOOKUP में। हम सिमिलर नेम या टाइस होता है या डुप्लीकेसी होती है अगर डेटा में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है VLOOKUP से वैल्यू फैच करना सिमिलर नेम और डुप्लीकेसी और टाई की। तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जो डेटा है इस शीट पे रखा है सपोज़, और इस शीट को हम हेल्पर कॉलम के थ्रू करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेल्पर लिख देती हूँ, हेल्पर कॉलम। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे इस इक्वल्स टू, ये सेल ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे B5 और एंड लगा के इन्वर्टेड कॉमा से अंडरस्कोर इन्वर्टेड कॉमास और एंड से कंकैटिनेट करेंगे। काउंटिफ फॉर्मूला लगा रहे हैं। काउंटिफ से हम सेल सेलेक्ट करेंगे और सेल सेलेक्ट करते ही सेमीकोलन जैसे ही दबाएंगे तो दोबारा से ये रेंज आ जाएगी। ये देखिए P5 आ गया दोबारा। तो हम पहले P5 कॉलम को फिक्स कर रहे हैं राइट, जिससे कि जब ये हम ड्रैग करेंगे तो ये वाला जो कॉलम है ये फिक्स रहेगा फंक्शन F4 से। ये फिक्स हो गया। अब ये क्राइटेरिया पूछ रहा है तो कॉमा लेके क्राइटेरिया मेरा यही सेल रहेगा, तो मैं इस पे ही क्लिक कर रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज करती हूँ। तो देखते हैं तो ये लिखा आ गया, काउंटिफ से 1 आ गया और P5 हम इस इक्वल्स टू P5 हमारे सेल का नाम, अंडरस्कोर और कंकैटिनेट ये काउंटिफ से न्यूमेरिक 1। इसको मैं नीचे तक लेके जाती हूँ तो आप देखेंगे महेश अंडरस्कोर 1 और महेश अंडरस्कोर 2। ये जो 1 और 2 है ये काउंटिफ की हेल्प से 1 2 1 2 हो रहा है ये फॉर्मूला, और इसको हमने फिक्स किया। ये तो यहाँ पे सेल फिक्स है और ये जो B5 है ये नीचे नीचे स्क्रॉल कर ड्रैग किया तो ये वैल्यूज़ इसने काउंट करी क्राइटेरिया B5 और ये एंटर राइट। ये हमारा टेबल बन गया हेल्पर कॉलम। अब इसको हम इस टेबल को नेम देते हैं, ये सेलेक्ट करके आप यहाँ से दे सकते हैं वरना फॉर्मूलाज में जाके डिफ़ाइन नेम कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से कर देती हूँ डिफ़ाइन नेम और मैं इस डेटा का नाम कर देती हूँ डेटा। ओके किया मैंने तो यहाँ पे भी लिखा आ गया देखिए डेटा। अब इस टेबल को मैं जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी तो जैसे इस पूरी टेबल को सेलेक्ट किया तो मेरा इस टेबल का नाम डेटा बन चुका है, एंटर राइट। अब हम अपने जहाँ पे वैल्यू फैच करनी है वहाँ पे यही हम हेल्पर कॉलम बनाएंगे और सिंपल सीरीज़ डाल देते हैं
राइट। और यहाँ पे फिल सीरीज कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हम वी लुकअप फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ ये रहेगी, ये वाली रहेगी। यहाँ पे मैं कोई भी नाम एंटर करूँ तो ये हो गया, और इसको मैं फ्रीज कर दूँगी जिससे कि ये मूव ना करे, यहाँ पे कहीं पे भी इधर उधर ना जाए मेरी लुकअप वैल्यू। तो ये लुकअप वैल्यू कैसे फ्रीज करते हैं, फंक्शन F4 डॉलर साइन से, और इसको मैं अंडरस्कोर है मेरा वैसे जो मैंने दिखाया था आपको नाम, जो लुकअप वैल्यू होगी अगर दो नाम है, जैसे दो ही नाम है महेश अंडरस्कोर 1 और महेश अंडरस्कोर 2 होके आएगी, तो 1 2 कहाँ से हम लेंगे, ये हेल्पर कॉलम से 1 2 चलेगा। तो इसको हम, ये जो नाम आएगा C3 कॉलम में, ये जो सेलेक्टेड है, इसको हम कंकैटिनेट करेंगे, कंकैटिनेट एंड परसेंट से करते हैं। और जैसे कि हमारे पीछे की टेबल में महेश अंडरस्कोर 1 महेश अंडरस्कोर 2 हुआ था, वो ही सेम वी लुकअप वैल्यू चला, हम चाहते हैं कि अगर सेम नेम हो तो महेश अंडरस्कोर 1 हो जाए उसका नाम पहले वाले स्टूडेंट का, और दूसरे स्टूडेंट का नाम महेश अंडरस्कोर 2 हो जाए, राइट। तो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स लेंगे, सेम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अंडरस्कोर एंड से कंकैटिनेट करेंगे 1 2 को। तो ये 1 2 किस में चल रहा है, ए कॉलम में, ए कॉलम में फिक्स रहेगा मेरा ए कॉलम, और 5th रो नीचे तक ड्रैग करेगा तो ये फिक्स नहीं होगा, कॉमा। अब ये टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल एरे जो मैंने नाम रखा था अपनी टेबल का वो डेटा था, राइट। नीचे आ गया डेटा लिखा हुआ, एंटर करूँगी, डेटा लेंगे और कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स पूछ रहे हैं, तो कॉलम इंडेक्स जो है वो सेकंड ही है, उस टेबल में भी नाम जो है सेकंड कॉलम में है, इस टेबल में भी नेम सेकंड कॉलम में है, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। और मैं एंटर क्लोज करती हूँ ब्रैकेट, तो ये NA आ रहा है। तो यहाँ पे कोई नाम ले लेते हैं, अभी मैं ले लेती हूँ, तो उसके नाम आ गए। ये नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है, अभी इसको हम डिलीट कर रहे हैं। इनमें से सब में से फॉर्मूला डिलीट हो चुका है, इस सब में से हम फॉर्मूला डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये ऐसे नाम आ रहा है, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज और स्टेटस चाहिए। अब क्या करना होगा हमें, हम यहाँ पे 2 कॉलम की 2 स्टैटिक है, राइट। इसको हम डायनेमिक कर देते हैं, डायनेमिक हम करेंगे कॉलम्स फॉर्मूले से, राइट। कॉलम्स फॉर्मूला कैसे लगता है, अब ये जो टेबल जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इसको पहले फिक्स कर देते हैं, फंक्शन F4 इज़ टू, तो इसने जैसे ही सेमी कॉलन प्रेस किया तो रेंज ले ली, लेकिन इसको हम फिक्स करेंगे पहले वाले को फंक्शन F4 से, कॉलम्स फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे, एंटर। तो अब ये इस टाइप से लिखा आ रहा है, क्योंकि
$A, राइट, और इसको हम यहाँ तक मूव करते हैं तो ये रेंज इसको हम फिक्स करते हैं और $A $4 को फिक्स किया और इसको हम B4 आएगा यहाँ पे, राइट, और फिर करते हैं और फिर हम ड्रैग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये C4, तो ये डायनेमिक कॉलम्स ऐसे मूव करता है। आपको पहला सेल फिक्स करना है $साइन से और जहाँ पे आप वैल्यू लिख रहे हैं उस कॉलम को, और फिर आगे हम ड्रैग करेंगे। तो ये B4 है, इसको फिक्स नहीं करेंगे और जो कॉलम पे हम लगा रहे हैं VLOOKUP उसका B कॉलम ही ले लेंगे, राइट। तो ये आ गई वैल्यू। अब इसको हमने ड्रैग कर लिया यहाँ पे और नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ये आ गया आंसर। अब इसमें से एनी एरर हटाने के लिए हम इफ़ एरर का फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एरर का जो सिंटेक्स होता है वैल्यू और वैल्यू इफ़ एरर, तो ये हम लगाएंगे। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इफ़ एरर लगा देंगे और इसको अगर कोई एरर फाउंड हो, अगर एरर हो तो कॉमा लेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको ब्लैंक कर देंगे। अगर कहीं एरर फाउंड हो तो वहाँ पे NA ना लिखा है, सिर्फ ब्लैंक हो जाए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ये सारे NA की एरर चली गई। इस पे हम डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं। डेटा के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन, जिससे कि बार बार टाइप ना करना पड़े मुझे। और मेरा शीट 5 पे है रेंज, तो मैं इतनी रेंज को या इससे आगे की रेंज को भी डेटा वैलिडेशन ले लेती हूँ मैं। कुछ और नेम अगर मुझे ऐड करने हुए, राइट, ओके करती हूँ मैं। तो ये देखिए डेटा वैलिडेशन आ गया। अब मैं कोई भी नाम लूँ वो आ जाएगा और इसको मैं हाइड कर सकती हूँ, हेल्पर कॉलम को, राइट। नहीं तो मैं इसका फॉन्ट भी चेंज करके इसे हाइड कर सकती हूँ। होम पे जाती हूँ, मैं फॉन्ट इसका वाइट कर देती हूँ जिससे कि विजिबल ही नहीं होगा। और मैं सबकी परसेंटेज वगैरह देख सकती हूँ। अब दोनों नेम सिमिलर है लेकिन डेटा सबका दोनों का डिफरेंट है। इसको भी हम हाइड कर देंगे। आप हाइड कर लीजिए या फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। और मैं यहाँ पे एक ही नाम के और ले लेती हूँ, स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे, या सेम ही रेंज रखते हैं। सपोज़ इसी का ही नाम चेंज कर देते हैं, इन्हीं का ही नाम चेंज कर देते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। चलते हैं शीट 4 पे और लेते हैं नेम, राइट।
तो ये हमारा हेल्पर कॉलम से हमने वैल्यू फैच करा, इतने सारे डेटा। होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट वी लुकअप एंड काउंट इफ। और ये बहुत ही ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम होती है वी लुकअप में, वैल्यू कैसे फैच करें सेम नेम का जिसमें टाइस है, डुप्लीकेसी है। सो होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट। इफ़ यू लाइक इट then do subscribe our channel. Press the bell icon for more notification and updated video. Any doubt, comment in the comment section. Thank you for watching this video.